जब जमीन के खजाने चंद हाथों में कैद हो जाएं, तो आवाम के ख्वाब सिर्फ तकरीरों और वादों में बांटे जाते हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां कुदरती वसाइल की दौलत दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। एक तरफ मादनियात, पानी और कुदरती खूबसूरती की बेपनाह दौलत है और दूसरी तरफ वो पॉलिसीज और वो मुआहदे हैं जो चंद मफादात रखने वालों की जेबें भरते हैं, जबकि मकामी आवाम महरूमी और वादों के दायरे में कैद होकर रह गई है। नया मंजूर शुदा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट इसी कहानी की एक नई किस्त है। इस एक्ट के साये में गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल और कीमती वसाइल को लीज पर दिए जाने की राहें हमवार की जा रही हैं, जिसका फायदा चंद कंपनियां और इनके मुकामी सहूलतकार उठाएंगे। तारीख हमें बताती है कि जब कभी वसाइल की दौड़ शुरू होती है तो वहाँ मकामी आबादी के मफादात को सबसे पहले रौंद दिया जाता है। अफ्रीका की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ मादनियात की दौलत के बावजूद वहाँ की आवाम आज भी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ग्रीन टूरिज्म, सीपेक और अब रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे मंसूबों के नाम पर तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकाइक बताते हैं कि मकामी लोगों को न फैसला साजी में शामिल किया जा रहा है और न इन वसाइल का बराह रास्त फायदा दिया जा रहा है। एक कमजोर कानून साज असेंबली जो मादनियात पर कानून साजी का इख्तियार रखती है, या तो बेबस बनी है या फिर दाखिली नौआबादियाती निजाम का हिस्सा बन चुकी है। हकीकत यह है कि अगर अवाम अपने वसाइल पर खुद इख्तियार न हासिल करे तो बाहर से आने वाले हमेशा अपनी मफादात को तरजीह देते हैं। हमें एक ऐसी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है जिसमें कम्युनिटी ड्रिवन माइनिंग, मकामी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के उसूल शामिल हो। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे शोबे तभी बेहतर हो सकते हैं जब वसाइल की असल ताकत आवाम के हाथों में हो। कौमें तब बर्बाद होती हैं जब आवाम अपने जमीनों का सौदा खामोशी से होते देखते हैं, और वसाइल अगर आवाम के हाथ में न हो तो तरक्की का हर वादा एक नया सौदा बन जाता है। सोचने का वक्त है और अमल करने का वक्त है।